हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डीप नेक, वो भी बिना डोरी वाला। कपड़े को कैसे सेट करना है, चलिए ये भी आप देख लीजिए। ये अस्तर का पीस है। इस प्रकार से हमने इसे ओपन किया। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, दोनों ऊपर नीचे रखने हैं और इस हिस्से को हमें इस प्रकार से खिसकाना है ताकि हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल सकें। ये देखिए, ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा हो गया। ये चौड़ाई आप अपनी साइज के हिसाब से करेंगे। तो 39 हमारा मेजर टेप से लिया हुआ नाप है, उसमें 2 इंच प्लस करने के बाद 41 हमारा आ रहा है। तो देखिए, आपको नाप का बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं। ये है हमारा 41, मेजर टेप से हमने ऐसे लिया, इसको ऐसे हाफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आया, इसको हमने फिर से हाफ कर दिया। तो ये देखिए, हमारा चौथाई हिस्सा दोस्तों निकल आया है। तो ये हमारा निकल के आया है 10.25, 10.2 निकल के आया है। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे चौड़ाई रखनी है। तो ये 10.2 तो हमारी हो गई है प्रॉपर सिलाई। उसके बाद हमको चाहिए मार्जिन 1.5-2 जितना आपको लेना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कपड़ा कम है, तो हम इसको इस प्रकार से और खिसका देंगे और अपने पूरे मार्जिन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 10.2 यहाँ पे आ गया है और उसके बाद हमने 2 इंच प्लस करके अपना मार्जिन निकाल लिया है। तो ये हमारा पूरा कपड़ा निकल आया है कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की नाप रखते हैं। तो 15 इंच हमारी लंबाई है, तो इसको हमने रख देना है 16 इंच पे। ये हमारा बैक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ 1 इंच प्लस किया हुआ है। यहाँ पे निशान लगा के स्केल से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर हम देखेंगे उनका शोल्डर कितना आ रहा है। तो 15 उनका शोल्डर आ रहा था। तो ये है हमारा 15 को हमने इस प्रकार से हाफ कर देना है और यहाँ पे हमें निशान रख देना है। जितना आपका नाप आ रहा हो, पहले आप उससे फिक्स निशान लगा दें। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के गले में कितना शोल्डर हमको माइनस करना होता है। अब ये हमारा यहाँ पे निकल आया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देंगे और अपने गले का नाप रख लेंगे। तो गला हमको चाहिए है 2.25 पे। तो ये गले का नाप और ये 1 इंच का जो डॉट हमने लगाया है, स्केल से आपको इन दोनों को मिला देना है। इसी के हिसाब से हमारे गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई निकल के आएगी। अब हमको यहाँ पे अपना शोल्डर भी माइनस करना है और गले को भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने गले की लंबाई का निशान लगाते हैं। तो ये हमने लगाया है 11.5 इंच पे और ये हमारा सिंपल सा गला बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमारा यू शेप में गला बनेगा। बॉक्स बना के हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। हमें इसमें कोई फैलाव नहीं देना है। बस आप ये देखिएगा कि ये हमारा डीप नेक है। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे हमें कपड़ा कम लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सलवटें आने लगेंगी। तो उस हिसाब से हमें अपने चार्ट के मुताबिक यहाँ पर 1.5 इंच माइनस कर देना है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। ये आ गया हमारा 1.5 इंच। तो इस 1.5 इंच पे जो ये निशान आया है, इसी निशान से हम अपना आर्म होल निकालेंगे। तो आप देखें, ये हमारा 6 इंच निकल के आया है। 6 इंच के हिसाब से हमारी यहाँ पे भी मार्किंग हो गई है। अब आर्म होल की गोलाई देने से पहले हमको अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमारी फिटिंग जो आ रही थी वो 10.2 पे आ रही थी। 10.2 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ठीक है। 10.2 पे हमारा निशान लग गया है। उसके बाद हम अपनी कमर का भी नाप लगा देंगे। तो हमारी इनकी कमर आ रही है 32 यानी कि 32। तो 8.1 पे हमने ये मार्किंग करी है। और अगर आपको पीछे टक्स देनी है तो उसके लिए 1 इंच और प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए, तो फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान पे स्केल से आप यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए और उसके बाद जो आपको मार्जिन देना है, उस मार्जिन पे भी आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मार्जिन पे भी हमने निशान लगा दिया है। अब हमें ये 2 लाइनें अपनी मिल चुकी हैं, कमर का निशान हमको मिल चुका है और यहाँ जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाएगा। अब हमको अपना आर्म होल देना है। तो आर्म होल हमें कितना देना है दोस्तों? 7 इंच। 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। ये निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से नाप लें कि 6 यहाँ है तो 6 यहाँ है या नहीं। तो देखिए, 6 हमारा यहाँ पे आ गया है। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हमने यहाँ पे मेजर टेप ऐसे रखना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरह से आधा करके एक डॉट हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक डॉट हमने यहाँ पे लगाना है और ये जो निशान है, ये निशान हमारा पूरा यहाँ तक जाएगा। ओके, ये निशान हमारा यहाँ तक चला गया और ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है।
अब हमें इस सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहीं से हमारी गोलाई जाएगी। किस प्रकार से जाएगी? यहाँ पे हमको .25 अंदर की ओर एक डॉट देना है। .25 ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। और फ्रंट पार्ट पे हम देंगे .75। तो यहाँ पे हमने 25 पे एक निशान दिया है और ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमने .75 पे एक निशान दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने .75 पे एक निशान दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे .75 पे निशान दिया है और ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से शेप देते हुए दोस्तों यहाँ पे आना है और आप इसको फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये हम इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब आप यहाँ पे टक्स लगा सकते हैं अपने। फ्रंट पार्ट की हम बाद में बनाएंगे। तो ये जो हमारा जितना कपड़ा यहाँ पे निकलता है इसको हमने ऐसे आधा कर देना है और ये पॉइंट हमारा दोस्तों निकल के आया है। इस पॉइंट पे हमको 5 और 5.5 के बीच पे निशान लगाना है। तो हमने 5.5 पे ये निशान लगाया क्योंकि आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ पर चला जाएगा। और 1 इंच के अंतर पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्किंग करी, आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ। और 2 इंच पे सीधे पे निशान लगाना है, 2 इंच यहाँ पे। और स्केल की हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 2 इंच सीधी और उसके बाद आपको तिरछी। अगर आप इस प्रकार से बैक पार्ट में टक्स लगाते हैं तो आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।